बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सहर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी कि अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड के प्लाज्मोडियम मैन के ब्लड में कैसे एंटर होती है। इसके लिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस की गई थी वो हम वही यूज़ करेंगे पहले जो फर्स्ट वाले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में यूज़ हुई थी, डैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन यूज़ हुई थी वो कौन सी थी? मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, यानी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कुछ रिलेशनशिप है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डजंट काज मलेरिया, लेकिन उसी के आगे ऑब्जर्वेशन आई थी सामने कि मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। From these observations, it can be concluded that Plasmodium was not in marsh water. यानी कि इन ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा निकाला गया था कि प्लाज्मोडियम मार्श वाटर में नहीं था, यानी कि ये वहाँ से नहीं आया था, बल्कि इसका कुछ और ही ओरिजिन है। बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर, लेकिन प्लाज्मोडियम को कोई एक ऐसी चीज़ ही कैरी कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है जिसका मार्श वाटर के साथ कोई ताल्लुक़ है। इन 1883 a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observations were, यानी कि 1883 में एक फिजिशियन थे A.F.A. किंग, उन्होंने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट बनाई। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो कौन सी थी? People who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors. यानी कि वो लोग जो बाहर सोते थे, खुली हवा में सोते थे, खुले आसमान तले सोते थे, वो जो है उनके अंदर ज़्यादा चांसेस थे मलेरिया को अटेन करने के, उनकी निस्बत जो लोग अंदर सोते थे घरों के। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who didn't use such nets. वो लोग जो कि सोने के लिए नेट्स का इस्तेमाल करते थे, उन लोगों के अंदर कम चांसेस थे मलेरिया को अटेन करने के लिए उन लोगों की निस्बत जो कि इस तरह की नेट्स यूज़ नहीं करते थे। नेट्स वो जो आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। वो लोग जो कि आग के नज़दीक सोते थे जिनसे धुआं निकलता था, उनमें भी मलेरिया को गेट करने के बहुत कम चांसेस थे। अव्वल तो उनमें मलेरिया पाया नहीं गया था। On the basis of these observations, King suggested a hypothesis. यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप था कि ऑब्जर्वेशंस जो हमने ले लिए हैं उससे साइंटिस्ट ने क्या निकालनी थी, एक हाइपोथेसिस बनानी थी, फॉर्मुलेट करनी थी। तो इस किंग ने कौन सी हाइपोथेसिस बनाई? मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इन तमाम ऑब्जर्वेशन से उसने ये नतीजा निकाला कि मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं और इसी तरह से मलेरिया को फैलाने का सबब बनते हैं। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। यानी कि अब ये जो डिडक्शंस जो हैं, अब इसके बाद हाइपोथेसिस ये बन गई थी। अब इसमें से डिडक्शंस जो निकाली गई थी वो कौन सी थी? नंबर 1 है, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। यानी कि अगर मॉस्किटोज मलेरिया को फैलाने का सबब बनते हैं तो मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। यानी कि अगर मॉस्किटोज मलेरिया को फैलाने का सबब बनते हैं तो फिर एक मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए अगर वो एक मलेरिया के पेशेंट को काटेगा। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, यानी कि जो दो डिडक्शंस निकाली थी, इसके मज़ीद टेस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। रोनाल्ड रॉस, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे रोनाल्ड रॉस। उन्होंने क्या किया, 1880 में बहुत से इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए
प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन पे। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उन्होंने क्या किया कि एक फ़ीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिलिस था उसको एक मलेरियल पेशेंट को काटने दिया। ही किल्ड द मॉस्किटो some days later and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach। उन्होंने फिर उस मॉस्किटो को जिसे उन्होंने मलेरियल पेशेंट को बाइट करने दिया था उसको किल कर दिया कुछ दिनों बाद, और उन्होंने ये देखा कि उन मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, यानी कि वो ग्रो कर रहा था। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो ये होना था कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था उसको एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाना था। अगर इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गेट मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस ये सच होती तो फिर उसकी वजह से पर्सन को मलेरिया हो जाता। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस। लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ह्यूमन बींग्स को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जब इनके नताइज इस कदर संगीन हो सकते हैं। रॉस यूज स्पैरोज एंड रीडिज़ाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब रॉस ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स की बजाय स्पैरोज को यूज़ किया और अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से डिज़ाइन किया। He allowed a female Culex mosquito to bite on the sparrow suffering from malaria। उन्होंने क्या किया कि एक क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल जो थी उसको एक स्पैरो को काटने दिया जो कि मलेरिया से सफ़र कर रही थी। Some of the mosquitoes were killed and studied at various times। अब जिन मॉस्किटो से बाइट करवाया था उनको थोड़े अरसे बाद किल कर दिया गया और उनके ऊपर स्टडी की गई। Ross found that Plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary glands। रॉस ने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई कर रहा था एंड देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटो salivary gland। उसके बाद फिर वो मॉस्किटो के salivary gland में शिफ्ट कर गया था। He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows। अब उसने उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ को ज़िंदा रखा था और फिर उनको हेल्दी स्पैरो को काटने दिया। Ross found that the saliva of infected mosquito contained plasmodia and these entered the sparrow's blood। रॉस ने यह देखा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के सलाइवा में प्लाज्मोडिया था वो फिर बाद में स्पैरोज़ के ब्लड में एंटर कर गया। इसका मतलब है कि पहले मॉस्किटोज़ ने उन स्पैरोज़ को काटा जो कि मलेरिया से बीमार थीं। उसके बाद फिर उन मॉस्किटोज़ के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था और वो फिर बाद में उनके salivary ग्लैंड्स में मूव कर गया। फिर उन प्लाज्मोडियम हैविंग मॉस्किटो को हेल्दी स्पैरोज़ को काटने दिया और फिर उनके सलाइवा से काटने से जो उनके सलाइवा में प्लाज्मोडिया था वो स्पैरो के ब्लड में शिफ्ट कर गया। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodia in it। उसने फिर बाद में जब इन हेल्दी स्पैरोज़ का ब्लड जो है एग्जामिन किया उसने उसके अंदर बहुत से प्लाज्मोडिया को देखा। In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings। इसके बाद इस हाइपोथेसिस को मज़ीद टेस्ट किया गया बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को काटने दिया। द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर उन मॉस्किटो को जिनके अंदर प्लाज्मोडिया था उनको कुछ दिन के लिए रखने दिया वैसे ही, और उसके बाद हेल्दी मैन को काटने दिया। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया।
उसके बाद फिर जो जिस पर्सन को ये मॉस्किटो ने काटा था वो मलेरिया से बीमार हो गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटोज ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को फैलाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।